इस वीडियो में नॉमिनी से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन को कवर करूंगा। जैसे कि अगर हमें एसबीआई अकाउंट में नॉमिनी को घर बैठे ऐड करना है बिना ब्रांच विजिट किए तो कैसे ऐड करेंगे। वहीं पर अगर मैंने ऑलरेडी नॉमिनी को ऐड कर रखा है बट हमें चेंज करना है, यानी कि पहले से जो नॉमिनी था उसे अब रिमूव करके दूसरा नॉमिनी को ऐड करना है, तो उस प्रोसेस को हम घर बैठे कैसे करेंगे। और साथ ही एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मान लो मैंने नॉमिनी तो ऐड कर रखा है अपने एसबीआई अकाउंट में बट हमें पता नहीं है कि किस बंदे को या फिर किस पर्सन को मैंने ऐड कर रखा है, तो हम खुद से कैसे चेक करेंगे हमारे एसबीआई अकाउंट में कौन सा नॉमिनी ऐड हो रखा है। तो इन तीनों सवालों के जवाब विद प्रैक्टिकली इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या होता था, आप अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन से एसबीआई के सेविंग अकाउंट में नॉमिनी को ऐड या फिर चेंज कर सकते थे। मैं आपको पहले का प्रोसेस क्लियर कर देता हूं, और इस प्रोसेस को बताने का क्या मकसद है इसकी रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू मोर का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज नॉमिनी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए अभी यहाँ पर मुझे एक मैसेज दिख रहा है, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड नाउ, प्लीज ट्राई बिटवीन 8 AM टू 8 PM। मतलब कि अभी जो है मैं नॉमिनी ऐड या रजिस्टर या फिर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पीरियड बंधा हुआ है कि आप 8 बजे सुबह से लेकर के शाम के 8 बजे तक ही इस प्रोसेस को कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर अब आप यहाँ से अपने सेविंग अकाउंट में नॉमिनी को ऐड या चेंज करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही आप मैनेज नॉमिनी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा नो अकाउंट फाउंड, ठीक है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको वही सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अब आप अपने सेविंग अकाउंट में किस तरीके से नॉमिनी को ऐड या फिर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कौन सा नॉमिनी ऐड हो रखा है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ही आसानी से घर बैठे पता कर पाएंगे। उसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल जो प्रोसेस मैं अब आपको बताने वाला हूँ इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको सिंपल करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है www.onlinesbi.com, ठीक है ना। यहाँ पर आप टाइप कीजिए www.onlinesbi.com, कुछ इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है पेज को, और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आप अपना यूजर नेम, जो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम आपने क्रिएट कर रखा होगा, और वही पासवर्ड। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और सबमिट कर देना है। दोस्त मैं आपको बता दूं, अब आप लोग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के सारे फीचर्स को यूज करने का प्रोसेस जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सारे फीचर्स को यूज करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, 3 लाइन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जस्ट यहाँ पर ई सर्विसेज के जस्ट नीचे रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। तो इसके बाद अब आप ऊपर स्क्रॉल डाउन कीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ पर ऑनलाइन नॉमिनेशन, ऑनलाइन नॉमिनेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओके करने का ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्टर नॉमिनी, इंक्वायरी नॉमिनी, कैंसिल नॉमिनी और अप्रूव नॉमिनी, नॉमिनेशन फॉर जॉइंट अकाउंट। तो देखिए अगर आप अपने एसबीआई सेविंग अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो रजिस्टर नॉमिनी पर क्लिक कीजिए। अगर आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में कौन सा नॉमिनी ऐड हो रखा है तो आप यहाँ पर इंक्वायरी नॉमिनी पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इंक्वायर नॉमिनेशन पर क्लिक कीजिए।
या फिर आप चाहते हैं कि हम अपने अकाउंट से नॉमिनी को हटा दें, रिमूव कर दें, कैंसिल कर दें, तो आप कैंसिल नॉमिनेशन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपके केस में एक जॉइंट खाता है, यानी कि खाता तो एक ही है बट दो पर्सन से, दो कस्टमर के नाम से एक ही खाता है, तो आप उस जॉइंट खाते में भी नॉमिनी को अप्रूव करवा सकते हैं यहीं से। ठीक है, तो आपकी इच्छा जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपको सिंपल करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रजिस्टर नॉमिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके। अब आप नीचे आ जाइए, ऊपर में आपके अकाउंट, आपका एड्रेस, आपका नाम वगैरह सारा डिटेल्स दिख जाएगा, जिसे मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है ना। अब आपको सिंपल करना क्या है, अकाउंट को, अगर आपके केस में एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट है तो आप जिस अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू आपको करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको टाइम दिखाया गया है, ऑनलाइन नॉमिनेशन आर इशूड फ्रॉम 8 AM to 8 PM इंस्टेंटली बियॉन्ड दिस पीरियड रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड फॉर ऑटो प्रोसेसिंग इन नेक्स्ट ओपनिंग आवर्स। ठीक है ना, मतलब कि आप प्रोसेस तो कर सकते हैं बट 8 AM से लेकर के 8 PM के बीच ही आपका नॉमिनी अप्रूव किया जाएगा या फिर चेंज किया जाएगा, जो आप प्रोसेस दर्ज करेंगे, रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। देखिए ऊपर में आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा और आपका अकाउंट टाइप सेविंग है, करेंट है, आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी का पूरा डिटेल्स फिलअप करना होगा। जैसे कि सबसे पहले बॉक्स में आपको नॉमिनी का नेम डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में डालना है। ठीक है, नॉमिनी का एड्रेस क्या है, हो सकता है नॉमिनी का एड्रेस यहाँ का नहीं हो जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, या फिर आपके खाते में जो एड्रेस है वह एड्रेस आपके नॉमिनी का ना हो, तो आप एड्रेस अलग भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉमिनी एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। नॉमिनी का रिलेशनशिप क्या है आपसे, आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है ना, मतलब कि आप अकाउंट होल्डर्स हैं तो आपका रिलेशन नॉमिनी से क्या है आपको यहाँ पर डाल देना है। हो सकता है भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर गार्जियन नेम, नॉमिनी का गार्जियन नेम यहाँ पर आपको डालना होगा और गार्जियन का पूरा एड्रेस यहाँ पर डालना होगा और गार्जियन का एज इस बॉक्स में आपको डाल देना है। ये सारा नॉमिनी का डिटेल्स फिलअप करना है, ना कि आप अपना कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आपके अकाउंट का पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा और नीचे में आपने जो नॉमिनी को ऐड कर रखा है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है ना, तो सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए डियर कस्टमर OTP टू रजिस्टर ए न्यू नॉमिनेशन, आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको फिलअप करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने OTP फिलअप कर लिया है। उसके बाद कन्फर्म करना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। योर रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन इज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे, इट विल बी प्रोसीड इन नेक्स्ट ओपनिंग आवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 8 AM से लेकर के 8 PM के बीच ही आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, बट आप पहले भी अगर कर देते हैं इस प्रोसेस को, रिक्वेस्ट दर्ज कर देते हैं नॉमिनी को ऐड या चेंज करने के लिए, तो फिर आपका जो है नेक्स्ट डे, मान लीजिए अब 8 जो बजेंगे, ठीक है ना, तो उस टाइम 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, नॉमिनी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नॉमिनी को इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी को देखना चाहते हैं, ठीक है ना, नॉमिनी कौन सा ऐड हो रखा है, तो आपको इंक्वायरी नॉमिनेशन पर क्लिक करना है। इंक्वायर नॉमिनेशन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जिस अकाउंट के बारे में नॉमिनी को देखना चाहते हैं। तो आप सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अभी बताया गया है नॉमिनी हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर दिस अकाउंट, प्लीज रजिस्टर ए नॉमिनी थ्रू रजिस्टर ए न्यू नॉमिनी ऑप्शन। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी नॉमिनी यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपके सामने नॉमिनी को ऐड किया है, तो इसमें टाइम लगेगा नॉमिनी को ऐड होने में। अगर नॉमिनी ऐड हो जाता है तो यहीं पर आपको दिखा दिया जाएगा, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनी दिखा दिया जाएगा कि आपके अकाउंट से कौन सा नॉमिनी ऐड हो रखा है। ठीक है, तो इसके बाद कैंसिल नॉमिनी पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जब चाहे तब नॉमिनी को कैंसिल यहीं से कर सकते हैं। ओके, लेकिन कैंसिल भी आप करेंगे तो अभी सिर्फ आप रिक्वेस्ट ही दर्ज कर पाएंगे और रिक्वेस्ट अप्रूव होगा 8 AM से लेकर के 8 PM के बीच ही। ठीक है ना, आपको सिंपल करना क्या है, जिस अकाउंट में आप नॉमिनी को रिमूव करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, उस अकाउंट को सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये बताया गया है यू डू नॉट हैव एनी नॉमिनी रजिस्टर्ड फॉर द सेलेक्टेड अकाउंट। ठीक है ना, तो अगर आपके केस में नॉमिनी ऐड होगा तो आप यहाँ पर से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके केस में जॉइंट अकाउंट है तो आप अप्रूव नॉमिनेशन फॉर जॉइंट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अप्रूव जॉइंट नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल बिटवीन 8 AM to 8 PM।
तो अभी आप नहीं कर पाएंगे। 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे शाम तक ही इस प्रोसेस को कर पाएंगे। ओके, तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आपको अपने सेविंग अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना है, या फिर आप नॉमिनी को चेंज भी करना चाहते हैं तो उसी प्रोसेस से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कैंसिल करने का भी प्रोसेस बता दिया, और किस तरीके से आपको पता करना है कि आपके सेविंग अकाउंट में कौन सा नॉमिनी ऐड हो रखा है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको जानकारी दे दिया। तो आई होप फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में नॉमिनी से रिलेटेड जो भी क्वेरी थे, सवाल थे, सारे के सारे सॉल्व हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।